माँ गई भैया मेरी तो सब लुटवा में तो भैया कची ना बचो। मेरी बेटी गई है, इससे बड़ी चोट क्या लगेगी? मेरी पत्नी, हाँ डेट हो गई, तीनों खत्म है गई जी। एक चाची लगती, पड़ोस की, हाँ पड़ोस की, और एक बहन जी लगती, वो भी खत्म हो गई। मेरी घरवाली गई, माँ गई भैया मेरी तो सब लुटवा में तो भैया कची ना बचो। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं शब्बीर मोमिन, आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्पण टीवी। हाथरस का बड़ा कांड, हाथरस का भयावह कांड। सबसे पहले ये जानते हैं कि हाथरस की जो घटना घटी है, वहाँ एक सत्संग हो रहा था। सत्संग के जो मुख्य वाचक थे वो कौन हैं, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। सत्संग के मुख्य वाचक नारायण साकार हरि, जिनका नाम अध्यात्म की दुनिया में आने के बाद रखा गया। उससे पहले उनका नाम सूरजपाल था, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई थे और 18 साल उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी करने के बाद उन्होंने वीआरएस ले लिया और वीआरएस लेने के बाद वो अध्यात्म की दुनिया में जुड़ गए और अध्यात्म की दुनिया में इतने जुड़े कि उन्होंने अपने आप को भगवान का अवतार कहना शुरू कर दिया और लोगों की भीड़ उनके पास जुटने लगी। लोगों से वो कहने लगे कि मेरे अंदर बहुत चमत्कारी शक्तियाँ हैं। इससे लगातार लोग उनसे जुड़ते चले गए। बताया जाता है कि वो अपने पैरों की धूल अपने भक्तों को देते हैं माथे पर लगाने के लिए, साथ ही साथ यहीं पे दम करके देते हैं, जिसे भक्तों को पिलाया जाता है। भक्तों के सारे कष्ट बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये नारायण साकार हरि की कथा है। नारायण साकार हरि 4 जुलाई को, यानी आगरा में 4 जुलाई को आगरा में इसका सत्संग होना था। अगर ये दुर्घटना वहाँ हाथरस में नहीं होती, आगरा में भी यही सत्संग होना था और इसकी आनंद फानन में परमिशन ली गई। बताया जाता है कि अब सरकार ने इसकी जांच कमेटी बिठा दी है। ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि इसमें लूजपन क्या था, इसमें कमियां क्या रह गई थी, इसमें गलतियां क्या रह गई थी। ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। बताया जाता है कि 2 तारीख जब नारायण साकार हरि ने मंच से अपने भक्तों से कहा कि मेरे जाने के बाद मेरी चरण धूली यानी पैरों की खाद अपने माथे पर लगाना और अपने जिस्म पर लगाना, इसे ले लेना, इसे संभाल कर रखना। उसके बाद जैसे ही बाबा मंच से उतर गए, जाने के लिए वहाँ से निकले, भक्तों की भीड़ वहाँ पर उनके चरणों की धूल लेने के लिए टूट पड़ी। बताया जाता है कि पास में कुछ खेत थे जहाँ पर गड्ढे भी थे, पानी भरा हुआ था। कुछ भक्त वहाँ पर जल्दी जल्दी में गिर गए और फिर भीड़ का रेला इतना ज़बरदस्त आया कि वो उस गिरे हुए व्यक्तियों को रौंदता चला गया। हुआ ये कि एक के बाद एक दूसरे पे लोग गिरते चले गए और संभलने का मौका किसी को नहीं मिला। घटना इतनी हृदय विदारक रही कि 137 से ज़्यादा अब तक जाने जा चुकी हैं। वहाँ पर लाशें ही लाशें बिछी दिखाई दे रही हैं। हालांकि पुलिस ने बहुत जल्द पहुंचकर वहाँ पर, कुछ प्रशासन वहाँ पर था भी, पहुंचकर जल्द से जल्द गाड़ियों से अस्पतालों में मरीजों को पहुँचाया गया। कुछ की रास्ते में जाते हुए मौत हो गई, कुछ को वहाँ अस्पताल में पहुँचने के बाद मौत हो गई, कुछ अभी ज़ेरे इलाज वहाँ पर हैं। 3 तारीख को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ वहाँ पर पहुँचे हैं हालात का जायजा लेने के लिए। ये स्थिति है। मुख्य सचिव वहाँ पर और डीजीपी डेरा डाले हुए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के 3 मंत्री वहाँ पर मौजूद हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं। हाई कमेटी का गठन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि इसमें दोषी लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। जो भी इसमें जिम्मेदार होंगे, जो भी इसमें कहीं साजिश होगी, उसका पर्दाफाश होगा। उन्होंने साजिश का जिक्र किया तो कुछ और सवाल भी खड़े हो गए हैं। ये घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की, नागरिकों के लिए भी 50-50 हज़ार रुपये की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। ये हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। साजिश का मतलब ये है कि कहीं उन्हें इसका भी अंदेशा है
कि कहीं कोई साजिश भी हो सकती है। बहरहाल ये जांच का विषय है, इसके बाद पता चला। नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल कासगंज जिले के बहादुर नगरी के रहने वाले हैं और पिछले 15-16 सालों से अध्यात्म की दुनिया में लगातार तरक्की कर रहे हैं। हालांकि अब जब जांच में वो फंस गए हैं तो अब उनके चिट्ठे भी खुलने शुरू हो गए हैं। लोगों ने वहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी थे, चश्मदीद थे, उन्होंने बाबा के बारे में बहुत सी बातें बताई। मीडिया वहाँ पर पहुँच गया है, कई जिलों के लोग वहाँ पर जो पहुँचे हुए थे। बताया जाता है कि प्रशासन से परमिशन 40 से 50 हज़ार लोगों की ली गई थी और वहाँ पर दरोगा एक SDM जो चश्मदीद थे, उन्होंने बताया कि 2 से 2.5 लाख लोग वहाँ पर मौजूद थे, जिनमें अधिकतर महिलाएं, बच्चे और पुरुष थे। मरने वालों में भी अधिकतर संख्या महिलाओं और बच्चों की है। अब ये देखा जाएगा कि कितने लोग वहाँ बच पाते हैं। हालांकि स्थिति वहाँ पर बहुत भयावह है। बाबा के बारे में बताते हैं कि बाबा कोई आम बाबा नहीं है। बाबा सूट बूट में रहते हैं और मीडिया से दूरी बना कर रखते हैं। मीडिया से दूरी बनाने का मतलब ये है कि जब से बाबा आसाराम पर और बाबा राम रहीम पर कार्रवाई हुई है, जब से वो अपने निजी शैडो यानी महिला सुरक्षाकर्मी भी नहीं रखते हैं। कि बाबा के अपने शिष्य बहुत हैं जो खाकी वर्दी में होने के बाद भी, सत्संग में जाने के बाद खाकी वर्दी उतार देते हैं और बाबा का जो पीला वस्त्र है बाबा को वो धारण कर लेते हैं। जगह जगह सत्संग जहाँ भी बाबा पहुँचते हैं, बाबा की पत्नी साथ देती हैं। बाबा की पत्नी साथ देखी गई है। अब देखना ये है कि सरकार की जांच कमेटी क्या जांच करती है और दोषियों को कितनी सज़ा मिल पाती है। क्या हादसा हुआ है? सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी? और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं, तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहाँ सरकार जिम्मेदार है। मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतज़ाम हो। जो अगर घायल हैं, जिनको इलाज की ज़रूरत है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका इलाज अच्छा। लोगों की मदद करनी चाहिए सेंसिटिवली, और सब परिवारों को जिन्होंने किसी को खोया है मैं कंडोलेंसेस ऑफर करता हूँ। 36 आयोजकों के खिलाफ FIR भी हो गई। हालांकि बाबा के नाम अब तक FIR नहीं थी, लेकिन एक जगह से खबर ये मिली है कि बाबा के नाम FIR हो चुकी। बाबा सुना है फरार हैं। सरकार की इंटेलिजेंस, सरकार का खुफिया विभाग कहाँ था उस वक्त जब इतनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर जुट रहे थे, इतनी बड़ी संख्या में लोग श्रद्धालु वहाँ भक्त पहुँच रहे थे। और उस वक्त जब बाबा ने ये मंच से उतरते हुए कहा कि मेरी चरणों की धूल जो ले लेगा, मेरी चरणों की धूल जो माथे पर, शरीर पर लगा लेगा, उसके कष्टों का निवारण हो जाएगा। इसी बात को लेकर जो आयोजक थे वो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सुना है कि उन्होंने डंडा चलाया। कुछ लोगों का कहना है जो चश्मदीद थे कि बाबा के जो सेवादार थे उन्होंने भक्तों पर डंडा चलाया भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, जिससे छटपटाकर गिर गए और ये दुर्घटना घटी। बताया जाता है कि वहाँ पर जो गिर गया वो उठा नहीं, और जो उठा तो वो फिर मर के ही उठा। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार मृतक परिवारों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही साथ गंभीर रूप से घायल लोगों को 50-50 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। लेकिन ये आर्थिक सहायता कितनी है? क्या ये आर्थिक सहायता दुनिया से जाने वाले परिवार, उस दुनिया से जो घर में बुज़ुर्ग था, घर में कमाने वाला था, क्या उसके लिए ये काफ़ी होगा? सरकार आगे क्या कदम उठाएगी? क्या ऐसी घटनाएं बार बार होती रहेंगी? भीड़ में भगदड़ की घटना को कंट्रोल करने के लिए भीड़ कितनी आ सकती है, किन कार्यक्रमों में कितनी भीड़ जुट सकती है, इंटेलिजेंस वहाँ पर क्या करता है, इंटेलिजेंस क्यों फेल हुआ है, गुप्तचर विभाग कहाँ था? ये बहुत सारे सवाल अपने आप में खड़े हो गए हैं। सरकार जांच कर रही है, जांच का रिपोर्ट कब तक पहुँचेगी ये तो बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल देखना ये है कि अब कब तक फरार रहते हैं और कब तक सरकार की पकड़ में आते हैं और किन किन धाराओं में उन पर मुकदमा होता है, क्या क्या अपराध उनसे खुलते हैं और कैसी सज़ा उन तक मिल पाती है, पहुंच पाती। बहरहाल जो दुनिया से जाने वाले थे वो चले गए, एक हादसा था। और ऐसी घटना जो पूरी दुनिया के नेता इस पर प्रतिक्रिया आ रही है। रूस के राष्ट्रपति
और दुनिया के नेताओं ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया। न्यूज़ दर्पण भी इस हादसे में मरने वाले पीड़ित परिवारों के साथ है और पीड़ित परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त करता है।